ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम सप्तम स्कंद अध्याय 8, जिसका शीर्षक है भगवान नृसिंह द्वारा असुरराज का वध। श्लोक संख्या 5 कृपया दोहराइए। श्री हिरण्यकश्यपुर्वाच हे दुर्विनीत मंदात्मन् कुलभेदकराधम स्तब्धं मशासनोद्धृतं निश्चेत्वाद्ययमक्षयम्। श्रीहिरण्यकश्यपुर्वाच हे दुर्विनीतमन्दात्मन् कुलभेदकराधम स्तब्धं मशासनोद्धृतं निश्चेत्वाद्ययमक्षयम्। श्रीहिरण्यकश्यपुर्वाच हे दुर्विनीतमन्दात्मन् कुलभेदकराधम स्तब्धं मशासनोद्धृतं निश्चेत्वाद्ययमक्षयम्। माताजी हे दुर्विनीतमन्दात्मन् इसका शब्दशार्थ अनुवाद अभी जाएंगे आगे हैं। और तात्पर्य कृष्ण कृपा सिमुति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के द्वारा। श्री हिरण्यकश्यपु उवाच वरदान प्राप्त हिरण्यकश्यपु ने कहा, हे अरे दुर्विनीता, अत्यंत बेशर्म, धृष्ट, मंद आत्मन, अरे मूर्ख, कुल भेदकर, परिवार को फोड़ने वाले, अधमा, अरे नीच, स्तब्धम, अत्यंत हटी, मत शासन, मेरी आज्ञा का, उद्धृतम, उल्लंघन करके, निश्चय, मैं भेजूंगा, त्वा, तुमको, अद्य, आज, यमक्षयम, मृत्यु के अधीक्षक यमराज के पास। अनुवाद। हिरण्यकशिपु ने कहा, अरे उद्दंड, निपट, दुर्बुद्धि, परिवार को कलंकित करने वाले, अरे नीच, तुमने अपने ऊपर शासन करने वाली शक्ति का उल्लंघन किया है, अतएव तू हठी मूर्ख है। आज मैं तुझे यमराज के घर भेजूंगा। तात्पर्य। हिरण्यकश्यपु ने अपने वैष्णव पुत्र की भर्त्सना कर उसके दुर्विनीत अर्थात असभ्य, उद्दंड या बेशर्म होने के कारण की, किंतु श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस दुर्विनीत शब्द का अर्थ सरस्वती देवी की कृपा लगाया है। उनका कहना है कि दु का अर्थ यह भौतिक जगत है। इसकी पुष्टि भगवान कृष्ण द्वारा भगवद्गीता में दिए गए उपदेश से होती है कि यह भौतिक जगत दुखालय है, अर्थात भौतिक दशाओं से ओतप्रोत है। वी का अर्थ विशेष होता है और नीत का अर्थ है लाया गया। परमेश्वर की कृपा से प्रहलाद महाराज को भौतिक जगत के लोगों को यह शिक्षा देने के लिए लाया गया था कि वे सब किस तरह इस भवसागर से बाहर निकले।
भगवान कृष्ण कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब सारी जनता या कुछ लोग अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं तो भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं। जब कृष्ण उपस्थित नहीं रहते तो उनका भक्त तो उपस्थित रहता है, लेकिन ध्येय एक ही होता है, बेचारे बद्ध जीवों को माया के चंगुल से मुक्त करना जो उन्हें दुख देती रहती है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और भी बताते हैं कि मंदात्मन शब्द का अर्थ है मंद, अत्यंत बुरा या आध्यात्मिक अनुभूति में अत्यंत कमज़ोर। जैसा कि श्रीमद् भागवतम 1:10 में कहा गया है, मंदहा सुमंद मतयो मंद भाग्या। प्रहलाद महाराज उन सभी मंदों अर्थात माया वशीभूत जीवों के पथ प्रदर्शक हैं। वे इस जगत में मंद तथा दुष्ट जीवों के भी उपकारी हैं। कुलभेद कराधम, प्रहलाद महाराज अपने कार्यों से उन महापुरुषों को मात कर गए जिन्होंने बड़े बड़े कुल स्थापित किए थे। प्रत्येक व्यक्ति अपने ही परिवार में तथा अपने वंश को विख्यात बनाने में रुचि रखता है, किंतु प्रहलाद महाराज इतने उदार थे कि उन्होंने जीव जीव में कोई भेदभाव नहीं बरता। अतएव वे उन प्रजापतियों से भी महान थे जिन्होंने अपने वंशों को स्थापित किया था। स्तब्धम शब्द हठी या जिद्दी का सूचक है। भक्त असुरों के आदेशों की कभी परवाह नहीं करता। जब वे आदेश देते हैं तो वो शांत रहता है। भक्त तो कृष्ण के आदेशों की परवाह करता है, असुरों या अभक्तों की नहीं। वह असुरों का सम्मान नहीं करता, भले ही उसका पिता क्यों न हो, वह उसका पिता क्यों न हो। मशासनोत्तम, प्रहलाद महाराज अपने असुर पिता के प्रति आज्ञाकारी न थे। यमक क्षयम, प्रत्येक बद्ध जीव यमराज के वश में है, किंतु हिरण्यकश्यपु कहता था कि वह प्रहलाद महाराज को ही अपना मोक्षदाता मानता है, क्योंकि प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यपु को जन्म मरण के चक्कर से मुक्त करने वाले थे। वे एक महान भक्त होने के नाते एक योगी से बढ़कर थे, अतएव हिरण्यकश्यपु को भक्ति योगियों के समाज में लाया जाना था। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इन शब्दों की अत्यंत रोचक व्याख्या की है, जिससे वे विद्या की देवी सरस्वती के पक्ष में समझे जा सके। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज के श्रीमद् भागवत कक्षा में उपस्थित सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो आज यहाँ हम गालियाँ सीखेंगे हिरण्यकश्यपु से, जो इतनी सारी गालियाँ दी। क्या हम नहीं जानते गालियाँ? हमने नहीं दी गालियाँ, दी हैं, लेकिन और अधिक कुछ सीखनी है। लेकिन जैसे यहाँ बता रहे वो श्री हिरण्यकश्यपुरुवाच हे दुर्विनीत मंदात्मन कुलभेद कराधम स्तब्धम मशासनोद्धृतम नेश्ये त्वाद्य यमक्षयम। तो इस 8वें अध्याय में हम देख रहे हैं कि जो दूसरी बार एक तरीके से हिरण्यकश्यपु ने बुलाया था प्रहलाद को देखने के लिए कि क्या समझे वो अपने पाठशाला में। पहली बार तो उन्होंने कह दिया था कि आपको ये घरदार छोड़कर अंधकूप छोड़कर जाना चाहिए जंगल में, विशेषकर वृंदावन में, और भगवान हरि का आश्रय लेना चाहिए। और दूसरी बार कहा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम, भक्ति की नविदा भक्ति, और ये भक्ति करना ही जीवन का सर्वश्रेष्ठ ध्येय लक्ष्य होना चाहिए। और फिर हिरण्यकश्यपु ने बहुत प्रयास किए प्रहलाद को नाना प्रकार से मारने का, जान से ही मारने का, लेकिन फिर भी प्रहलाद मरे नहीं। तो फिर वो
यहाँ इनका एक संवाद हो रहा है। उसके बाद वो भी लेके गए थे शंडा अमर को उनको, और उनको थोड़ा सा गलत थोड़ा कुछ सिखाया उनको, साम दाम दंड भेद इत्यादि, लेकिन फिर भी प्रहलाद सुधरे नहीं। तो यहाँ हिरण्यकश्यपु जो बोल रहे हैं, ये 1 से 13 जो है ये प्रहलाद और हिरण्यकश्यपु का संवाद है। उसमें पहले ये जो 6 श्लोक हैं जिसमें हम 5वां देख रहे हैं, इसमें प्रहलाद के जो क्लासमेट्स हैं, उनके सहपाठी, वो उनके द्वारा कैसे भक्ति में स्थित हो गए, उनके प्रचार से भक्ति योग में, इसके कारण हिरण्यकश्यप क्रोधित हो जाता है और प्रहलाद की भर्त्सना करता है। विशेषकर यहाँ हम देख रहे हो कैसे गालियाँ दे रहे हो, और फिर वो पूछते भी है आगे जाके कि कहाँ से तुम्हें ये इतना बल प्राप्त होता है, वो छठे में पूछेंगे। लेकिन यहाँ तो है वो बहुत सारी गालियाँ दे रही है। तो यहाँ जो गालियाँ दे जा रही हैं तो उसका श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अलग अर्थ बताते हैं माता सरस्वती की कृपा से, शुद्धा सरस्वती के द्वारा। क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो आचार्य जो है उनको ये सहन नहीं होता कि ऐसे कोई भला भक्तों का कैसे अपराध कर सकता है, क्रोधित होना, उनको डांटना, उनकी निंदा करना, ये वैष्णव को सुनना नहीं चाहिए। जैसे ही सुनेंगे हमारा पतन हो जाएगा। हालांकि हम नहीं कर रहे हैं किसी की निंदा, लेकिन अगर हम वहाँ उपस्थित हैं और उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं तो हमारे द्वारा भी वो अपराध हो जाता है, फिर हमारा भी पतन ज़रूर होगा। एक तरीके से पतन हो ही गया क्योंकि हमने वैष्णवों का अपराध सुन लिया। तो बताया जाता है कि भक्त क्रोध द्वेषी जने, श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका में श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय बताते हैं कि 6 में से 5 अनर्थों को कैसे नियंत्रण किया जाता है, कैसे शुद्ध किया जाता है। तो भक्त क्रोध के लिए बोलते हैं कि भक्त क्रोध द्वेषी जने, भक्तों के ऊपर जो क्रोधित होते हैं, द्वेष करते हैं, तो उनके ऊपर हमें क्रोधित होना चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए, लेकिन क्रोधित होना चाहिए, उनको गाली हमें देना चाहिए। तो यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक तरीके से गाली दे रहे हैं हिरण्यकश्यपु को। वो गाली नहीं है, उसके उद्धार के लिए है। जैसे श्रील वृंदावन दास ठाकुर भी कहते हैं कि जो नित्यानंद प्रभु को स्वीकार नहीं करते, परम पूजनीय आराधनीय वंदनीय भगवान के रूप में, भगवान के नित्य सेवक के रूप में, तो फिर ऐसे व्यक्ति के सर पे मैं अपने लात मारता हूँ। 2-3 बार कहते हो श्री चैतन्य भागवत में। तो कोई कहेगा कैसे ऐसे आचार्य बोल सकते हैं कि लात मार दूंगा किसी के सर पे, वो भी। तो वो क्या क्या कह रहे हैं, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज बताते इसका विश्लेषण कि जो अधम लोग हैं जो नित्यानंद प्रभु को नहीं मानेंगे, हेनो अवतारे चारति ना जन्मे लो, लोचन बोले से ही पापी ये लो आरगे लो। सभी आचार्यों का फ्रीक्वेंसी एक ही रहता है। तो यहाँ लोचन दास ठाकुर भी कह रहे हैं कि ऐसा मूर्ख पापी व्यक्ति जो नित्यानंद प्रभु को स्वीकार नहीं करता आराधनीय भगवान के रूप में, तो ऐसे पापी सिर्फ संसार में आया, जन्म लिया और बाद में मर गया। नहीं, वो जो जीवन जिया 70-80 साल, वो सब व्यर्थ गया, वो कुछ काम का नहीं है, तो वो पापी है करके। तो ऐसे ही वृंदावन दास ठाकुर भी कहते हैं कि ऐसे अधम लोग जो नित्यानंद प्रभु को स्वीकार नहीं करते हैं, मैं उनके सर पे लात मारता हूँ। तो परम पूज्य राधानाथ महाराज बताते हैं कि ऐसे महान वैष्णव जैसे वृंदावन दास ठाकुर के चरण कमलों की धूलि प्राप्त कर कर ही ऐसे अधम जीवात्मा का उद्धार होगा। इसलिए दयावश कौन भक्त अपने पाँव इधर ऊपर उठाएगा। पाँव का जो पाद सेवनम है वो तीर्थ क्षेत्रों को भेंट देने के लिए भक्त इस्तेमाल करते। इतना ऊपर उठा के वामनदेव भगवान ने किया था, लेकिन भक्त ऐसे कभी उठाते नहीं अपने पाँव को ऊपर, और वो भी किसी को मारने के लिए नहीं। लेकिन एक कृपा है, उनकी दया है। पर दुख दुखी या फिर वैष्णव होते हैं वो बहुत ही दयालु होते हैं, तो इसलिए वो वैसा कर रहे हैं। तो वैसे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी यहाँ अलग अलग तरीके से अर्थ सरस्वती माता के आशीर्वाद से बताते हैं। तो इसका पॉजिटिव अर्थ जो है वो बताया है श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को। कहते हैं कि दुर्विनीत, विनीत विनय यानी नम्रता, तो इसमें कुछ भी नम्रता नहीं है, ऐसे हिरण्यकशिपु कह रहा है। लेकिन इसका ही दूसरा अर्थ जैसे प्रभुपाद ने भी बताया और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि वेल बिहेव्ड, बहुत ही सद्गुणी और सदाचार वाला व्यक्ति, सदाचारी और मर्सीफुल टुवर्ड्स द रास्कल्स, या जो बदमाश लोग हैं उनके प्रति बड़ी कृपा रखने वाले, ऐसा इसका अर्थ होता है दुर्विनीत। दूसरा है मंदात्मन, तो भक्तों को दूसरों का दुख सहन नहीं होता, इसलिए वो ऐसे जो बेचारे लोग हैं, दुर्दैवी लोग हैं, उनके प्रति दया भाव दिखाते हैं, उनको मदद करते हैं, उनको कृष्ण से जोड़ देते हैं। और वो जोड़ने के लिए तैयार नहीं होते, उसके लिए भक्त किसी भी हद तक जाएंगे, अपनी जान भी गंवाने के लिए तैयार होते हैं। जैसे जीसस क्राइस्ट थे, उन्होंने 3 साल इतना ज़बरदस्त प्रचार किया, लेकिन इसके कारण उनको सज़ा दी गई कि क्रूस के ऊपर उनको क्रूसीफाइड किया जाएगा, तो वो स्वीकार किए। यहाँ तक कि जो बाकी 2 थे उनके आजू बाजू में चोर, जिनको भी
सज़ा वही दी गई थी। तो एक ने उनका अपराध किया, बोले क्या तुम मानते हो अपने आप को यहूदियों के राजा, देखो क्या हालत होगी तुम्हारी, कहाँ है तुम्हारे भगवान इत्यादि। ऐसे उनको भर्सना निंदा कर रहे थे। तो दूसरे ने कहा बाजू वाले ने, ऐसा मत कहे, ये भगवान का व्यक्ति है। तो जीसस क्राइस्ट ने, और बाकी लोग भी नीचे जो थे यहूदी वगैरह, तो उन्होंने उनको बहुत भर्सना कर रहे थे। तो वो कहते हैं कि भगवान प्लीज़ फॉरगिव देम फॉर दे नो नॉट व्हाट दे डू, इनको आप क्षमा कर दीजिए कि इनको पता नहीं है ये क्या कर रहे हैं। जैसे माता होती है, बच्चा अगर कभी लात मारता है या कुछ गलत व्यवहार करता है तो ऐसे उसको झापड़ वगैरह नहीं मारती, वो समझती है कि ये तो नादान है, इसको समझ में नहीं आता, बड़ा हो जाएगा तब समझेगा कि माँ क्या होती है, माँ की सेवा क्या होती है, तो वो माफ़ कर देती है, उसको क्षमा कर देती है। तो उसी तरह से भक्त होते हैं। तो मंद आत्मन का मतलब है पर दुख दुखी, जो दुर्दैवी जीवात्माओं को प्रति बहुत ही दयालु होते हैं। कुल भेद कर, यानी ही ब्रिंग्स डिस्टिंक्शन टू द फैमिली, वो फैमिली की प्रतिष्ठा को बहुत बढ़ा देते हैं। यहाँ तो जो बोल रहे हैं कि कुल भेद, कुल में भेद कर दिया तुमने, कुल की जो परिवार को कलंकित करने वाले, लेकिन बिल्कुल उल्टा अर्थ निकलता है। संस्कृत इतना जबरदस्त लैंग्वेज है, जैसे जनार्दन शब्द है, जन अर्दन के बिल्कुल दो विपरीत उसके अर्थ है। जन अर्दन जनों को मारने वाले, दुष्टों को मारने वाले, और जन अर्दन सज्जनों की रक्षा करने वाले। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, तो परित्राणाय साधूनाम, साधुओं की रक्षा करते हैं, सज्जनों की जन अर्दन, और दुर्जनों की हत्या कर देते हैं जन अर्दन। अर्थ तो वही है, शब्द तो वही है, अर्थ दो बिल्कुल विपरीत होते हैं। हरि शब्द का अर्थ सिंह भी है, लेकिन हरि का अर्थ जो हमारे जीवन से अमंगल हरण करते हैं वो भी है। तो संस्कृत बहुत ही बढ़िया लैंग्वेज है। तो इसमें कहते हैं कुल भेद कर, यानी परिवार की प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाले, क्योंकि किसी भी परिवार में अगर कोई शुद्ध वैष्णव बन जाता है तो वो पूरे परिवार की 21 पीढ़ियों का उद्धार करते हैं। जैसे आगे दशम यहाँ के अध्याय में आएगा, जो प्रहलाद महाराज को नरसिंहदेव कहते हैं कि तुम्हारे 21 पीढ़ियों का उद्धार हो चुका, क्योंकि तुम एक शुद्ध भक्त बन गए। त्रिसप्ता पूता भी, त्रि यानी 3, सप्ता यानी 7, 3 गुना 7, 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। उनके जो पितर होते हैं, पितृलोक में जो पितर होते हैं वो नृत्य करते हैं। नृत्यंति पितरो येषाम मद गेहे वैष्णवा जातः, मेरे घर में वैष्णव का जन्म हुआ है, ऐसे बोल के वो पितृ जो है पितर वो नृत्य करता है। तो बाकी पितर आते हैं, बोले क्या हुआ क्या हुआ, क्या नाच रहे हो, बोले क्या बताओ, मेरे घर में एक शुद्ध भक्त का जन्म हुआ है, उसकी शुद्ध भक्ति से मेरा उद्धार हो जाएगा, बस और क्या चाहिए। तो बाकी सब भी उसको सेलिब्रेट करते हैं। पितृलोक में कीर्तन होता है, तो ऊपर नहीं नीचे हो, यमराज की राजधानी के पास में। तो फिर हम देख सकते हैं कि भक्ति करने से ही हम सर्वोत्कृष्ट मंगल तलाते हैं हमारे जीवन में, दूसरों के जीवन में। जो हम जानते भी नहीं, उनके हमारे पितृलोक हम जानते भी नहीं, हमारे परदादा कौन थे, परदादा के पिताजी, परदादा के दादाजी, परदादा के परदादा, हमें कुछ भी पता नहीं है, लेकिन वो सबका उद्धार हो जाएगा एकमात्र अगर हम भक्ति करें तो। फिर अधम है, तो प्रहलाद महाराज को कहते हैं कि जो जैसे प्रजापति लोग होते हैं उनके पास बहुत शक्तियाँ होती है, लेकिन ये शक्ति का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, अपनी प्रजा का ही और फैलाने के लिए। और ऐसे संसार में भी कितने सारे लोग हैं, अपने जो उनका जो परिवार होता है तथाकथित कुल इत्यादि का बड़ा अभिमान होता है उनको। अगर यूट्यूब में वगैरह देखेंगे, देखिए मत, लेकिन वहाँ ऐसे बहुत रईस परिवारों के उनका जो रहना सहना, कैसे वो बड़े बड़े कार्स में घूमता है, यूएमई वगैरह, दुबई में वगैरह, सोने की कार होती है उनकी, बहुत सारे पार्ट्स गाड़ी के सोने के भी होते हैं, और बहुत लंबी मंजिल होती है। उनका रिसेप्शन कैसा किया जाता है, बड़े बड़े 7 स्टार होटल्स में वो जाते हैं, जहाँ करोड़पतियों के लिए प्रवेश नहीं है, कम से कम अरबपति खरबपति होना चाहिए। ऐसे बहुत बड़े रईस लोग हैं, और वो बड़ा अहंकार करते हैं। जैसे 16वें अध्याय में बताएं भगवगीता में भगवान ने कि ईश्वरोहम अहम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी आढ़्यो अभिजानवन अस्मि कौन अस्तु मया सदृशः। जो अहंकारी, जो राक्षसी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति है, वो कहता है कि ईश्वरोहम, मैं नियंत्रक हूँ। ऐसा उसको लगता है कि सभी चीज़ों को मैं नियंत्रण कर सकता हूँ, नियंत्रण। जैसे हिरण्यकश्यप, ये तो सबसे बड़ा नियंत्रक था, ये तो देवताओं को नियंत्रण करने वाला था। देवता जो प्रकृति चलाते हैं, प्रकृति को नियंत्रण कर रहे एक तरीके से, वो देवता इसके अध्यक्षता में थे, तो इतना बड़ा था। लेकिन फिर भी संसार के जो छोटे राक्षस है वो सोचते हैं कि ईश्वरो हम अहम भोगी, मैं भोग करता हूँ। हालांकि भगवान भोग करने वाले हैं कि यज्ञानाम भोक्तारम यज्ञ तपसाम, भोक्ता भगवान है। लेकिन जो सोचता है कि मैं ही भोगता हूँ, तो तुरंत उसका जो शांति है उसके जीवन से तुरंत चला जाएगा।
इसलिए भक्ति यानी अपने आप को केंद्र बिंदु से निकालना और कृष्ण को वहां रखना, नहीं तो अशांत रहेगा। भक्त कर रहा है भक्ति ऊपर से, लेकिन वो मिश्रित भक्ति है, 3 गुणों से मिश्रित है, इसलिए वो शांत नहीं रहता। हृदय में बहुत सारी भौतिक इच्छाएं रहती है, तो वो शांत हो ही नहीं सकता। आनंदी होना तो बहुत दूर की बात है, शांति ही उसको प्राप्त नहीं होती, क्योंकि उसकी भौतिक वासना है। तो भौतिक वासनाओं को दूर रखना चाहिए और कृष्ण को केंद्र में रखते हुए कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, बस। तो वो करेंगे तो सुखी हो जाएंगे। ईश्वरो हम भोगी सिद्धो हम, मैं सिद्ध हूँ, परफेक्ट हूँ। वो जो भी करता हूँ उसमें कुछ भी फ्लॉ नहीं होता। इसलिए तो हम देखते हैं कि जो केशव कश्मीरी था, उसको इतना अहंकार चढ़ गया था कि मैं संस्कृत श्लोक को बहुत अच्छे से जानता हूँ, अच्छे से उद्गार उसका जानता हूँ और अर्थ जानता हूँ, लेकिन भगवान ने उधर ही उसको पकड़ के उसके दोष दिखा दिए, उसका जो काव्य था उसमें। तो ईश्वर हम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी, मेरे में बहुत सारी शारीरिक शक्ति भी है, सुखी हूँ मैं। आढ़्यो अभिजान वनस्मी, मेरे आजू बाजू में सभी मेरे रईस परिवार वाले ही है, सब करोड़पति है कम से कम, कुछ अरबपति खरबपति भी है। ऐसे उसको बड़ा अहंकार होता है। कौन अस्ति मया सदृश, मेरे समान कौन है, मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं। ऐसा उसका पूरा राक्षसी प्रवृत्ति उसको डिक्टेट करता है अंदर से। तो ये अच्छा नहीं है। तो ऐसे कुल को बढ़ाने के लिए एक बार एक रईस आदमी के घर में प्रभुपाद गए थे अपने कुछ अमेरिकन यूरोपियन शिष्यों के साथ। तो जैसे ही गए वो व्यक्ति आया, बड़ा अमीर व्यक्ति आया, स्वामी जी आइए आइए बैठिए यहाँ, ये वो स्वागत किया वगैरह। और फिर थोड़े समय के बाद उसने अपने परिवार वालों को परिचित करवाया कि ये मेरी पत्नी है, धर्मपत्नी, फिर ये मेरा बड़ा बेटा, ये मेरे बिजनेस को आगे बढ़ा रहा है, फिर ये उसकी पत्नी, ये उनके बच्चे, फिर ये छोटा बेटा, उनके बच्चे पत्नी, और ये बेटी, उनके पति, ये वगैरह। और इतना करने के बाद उनको कुछ तैयारी करनी थी प्रभुपाद के सेवा के लिए, स्वागत के लिए। तो अंदर चले गए, सब चले गए, प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ थे। तो प्रभुपाद बोले, इन शॉर्ट दिस इज माई सेक्स लाइफ, ये मेरा मैथुन जीवन है। मैंने मैथुन किया, मेरी पत्नी के द्वारा पहले बच्चों को पैदा किया, थोड़े समय के दूसरा मैथुन किया, फिर दूसरा बच्चा पैदा किया, फिर और एक बच्ची पैदा की, और फिर इनकी सब शादियां करवा दी। उन्होंने मैथुन किया, फिर उन्होंने और बच्चे पैदा कर दिए। तो इतना सारा मैथुन करके इतने सारा हमने परिवार बढ़ा दिया। तो प्रभुपाद एक जोर से उसको थप्पड़ मारा, यानी उसके सामने नहीं। तो ऐसे भौतिक संसार में अपने तथाकथित परिवार को ये जो दिखाना, ये दिखावे का, जो साधु लोग कभी इससे इंप्रेस हो ही नहीं सकते। जो कच्चा छोटा मोटा साधु होगा हो सकता है इंप्रेस, लेकिन जो असली शुद्ध भक्त है वो ऐसे सब उससे कभी भी चकाचौंध से कभी चकाचौंध होते ही नहीं हो। उनको पता है भक्ति से ही वो प्रभावित होते हैं, क्योंकि उनका हृदय से भक्ति से ही द्रवित होता है। तो किसी में भक्ति है तो उसकी सराहना करते हैं। ये जो धन है, किसी का बहुत बड़ा एजुकेशन है तथाकथित, वो सब अविद्या ही है। किसी का बड़ा आलीशान बंगला है, वो क्या है, बड़े टॉयलेट में एक उसने बहुत सुंदर चीज़ रखा है। भक्तिनाथ ठाकुर कहते थे कि दिस मटेरियल वर्ल्ड इज लाइक ए टॉयलेट, फिनिश योर बिजनेस क्विकली एंड गेट आउट ऑफ इट एज अर्ली एज पॉसिबल। भौतिक संसार एक टॉयलेट की तरह है, अपना बिजनेस खत्म करके फट से इधर से बाहर निकलो। तो प्रभुपाद के गुरुओं ने उनको वो शिक्षा दी थी। तो प्रभुपाद थोड़े ना इंप्रेस होने वाले थे ऐसे तथाकथित लोगों के ऐश्वर्य से। यहाँ तक कि हेनरी फोर्ड के जो ग्रैंडसन वो आए, अल्फ्रेड फोर्ड, प्रभुपाद को इंट्रोड्यूस किया गया, ये ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ हेनरी फोर्ड। तो इतना बड़ा फोर्ड कंपनी के मालिक मोटर का। तो प्रभुपाद तुरंत उसको पूछे, कहाँ है हेनरी फोर्ड, यानी कहाँ गया उसका नाम तो है, कहाँ है उसके निशान, कहाँ है वो। तो एक पहले ही सेंटेंस में क्लीन बोल्ड हो गया अल्फ्रेड फोर्ड का, तुरंत शरणागत हो गए प्रभुपाद को शिष्य के रूप में। और प्रभुपाद ने फिर उनको कहा कि ये मंदिर बांधना तुम, TOEP, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटरियम। तो उन्होंने खुद 250 करोड़ रुपए दिए। और वो भी सोचते कि ये तो कम ही दिया, मैंने पूरा जीवन ही दे दिया है उन्होंने प्रभुपाद की सेवा में। तो ऐसे शुद्ध भक्त होते हैं, वो कभी पैसे से, धन जन सुंदरी कभी भी इम्प्रेस नहीं होते। तो ऐसे शिल प्रहलाद महाराज थे। हम जाके देखेंगे आगे तो इन्होंने भी तो विवाह किया, इनको भी तो बेटा हुआ विरोचन। नहीं, वो तो कृष्ण के लिए किया। श्री बृहद भागवतामृत में श्री सनातन गोस्वामी चर्चा करते हैं कि अगर प्रहलाद को राजा ही बनना था तो बस पिताजी को हाँ कहना था, उनके हाँ में हाँ, ना में ना, तो राजा बन सकता था। इतना बचपन में ही इतना विरोध एक तरीके से किया और माना ही नहीं अंत तक, यहाँ तक कि वो तो मारने पे तुले थे, मार नहीं पाए वो अलग बात है, और बाद में मारे भी गए। और फिर नरसिंह देव को ही उन्होंने माला चढ़ा दी। तो इतना एक तरीके से अनासक्ति थी प्रहलाद में राज्य के प्रति। फिर राजा बना ही क्यों, प्रहलाद क्यों बने वो, ऐसे वो प्रश्न उद्भूत करते हैं वहाँ। और फिर उसका उत्तर वही देते हैं कि उन्होंने वो राज्य स्वीकार किया प्रचार के लिए,
कि इतना सब धन संपत्ति वगैरह है तो इसको हम भगवान की सेवा में इस्तेमाल करेंगे, तो इसलिए उन्होंने उसको स्वीकार किया। तो उसी तरह से जो शासक होते हैं, यहाँ तक कि मंदिर के प्रेसिडेंट या टीएमसीज वगैरह या कोई मैनेजर वगैरह है, तो उनको भी ऐसे बड़े बड़े पद दिए जाते हैं, तो असली भक्त होता है उसको ये पद में कुछ रुचि नहीं है, स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होंगे। जैसे जयानंद प्रभु थे, जैसे ही प्रेसिडेंट बनाए जाते थे तो तुरंत वो सोचते थे कि नहीं मुझे नहीं चाहिए ये, लेकिन वो दिया तो अभी क्या करें, लेना पड़ता था। बाद में जल्द से जल्द वो दूसरे भक्तों को प्रचार करते थे, नहीं आप ज़्यादा पात्र हैं, आपको प्रेसिडेंट बनना चाहिए, आप बनिए ये वो वगैरह। तो उनकी प्रसन्नता के लिए वो व्यक्ति फिर प्रेसिडेंट बनता था, और जयानंद प्रभु हाथ में झाड़ू वगैरह लेके झाड़ू पोछा मारने लगते थे। तो ऐसे शासक या ऐसे मंदिर के भी भक्त रहते हैं, पदाधिकारी, लेकिन फिर बताया जाता है आदेश के रूप में तो फिर वो स्वीकार करते हैं, लेकिन मन में बिल्कुल ऐसी इच्छा नहीं रहती शासन करने की, अर्थात सेवक के रूप में ही वो सेवा करनी होती है। तो इस तरह से अगर बर्ताव करेंगे तो फिर ठीक है। जैसे प्रहलाद महाराज थे, तो उन्होंने सभी प्रचार कार्य को बढ़ाने के लिए वो राजा के रूप में पद को स्थित किया। स्तब्धम, यह अगला शब्द है। प्रहलाद डज नॉट कंसिडर द डीमंस वर्दी ऑफ वर्शिप। तो हालांकि वो राक्षस कुल में परिवार में जन्म लिए थे, तो जिस कुल में हमारा जन्म होता है वहाँ हम बहुत सारे लोगों का गुणगान करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं इत्यादि, कि हमारे कुल के ये बड़े ऐसे व्यक्ति वैसे व्यक्ति, उनके बारे में बोलते हैं, उनका गुणगान करते हैं। तथाकथित थोड़ा संत महात्मा जैसा है तो उसका और भी गुणगान करते हैं, उसकी पूजा अर्चना भी करते हैं इत्यादि। लेकिन प्रहलाद हालांकि असुर कुल में पैदा हुए थे, कभी भी उन्होंने असुर कुल के लोगों का पूजा अर्चना नहीं किया। यहाँ तक कि अपने ही पिता जो राजा थे असुर कुल के, उनकी भी नहीं सुनी उन्होंने कहा कि मेरा जय घोष करो, बोले बिल्कुल नहीं, सिर्फ हरि का ही जय घोष करना होता है, आपको भी उनका ही, हरि का ही जय घोष करना चाहिए। फिर यमक्षयम यानी द अबोर्ड ऑफ योगा विच एनेबल्स प्रहलाद टू सर्वाइव। तो ये वैकुंठ के बारे में बता रहे हैं कि वो योग का स्थान है, जिससे जहाँ भगवान से संबंध जुड़ता है। ऐसे वैकुंठ लोक से प्रहलाद महाराज को शक्ति प्राप्त थी। वहाँ के वैकुंठ के अधिपति भगवान नरसिम्हदेव वो उनको शक्ति दे रहे थे और उनकी रक्षा कर रहे थे। तो इतना गालियाँ दी गई उनको, कुल भेद का अर्थ होता है आउटकास्ट। कितने गंदे गालियाँ है, जिनको संस्कृत आता है अच्छे से वो समझ पाएंगे इसको। काफ़ी बार हमें नहीं पता होता क्या बोल रहे हैं, लेकिन हमारी भाषा में भी बोल भी नहीं सकते। हाँ, बदमाश, निकम्मे, नालायक, है ना, जो सब ऐसे जानते हैं अब गालियाँ, तो वो सब दी जा रही है, लेकिन प्रहलाद टस से मस्त नहीं हो रहे। तो क्यों? जैसे प्रभुपाद यहाँ बता रहे कुछ शब्दों का अधिक विवरण देते हुए कि भगवान का और शुद्ध भक्तों का मिशन जो होता है, आंदोलन एक ही होता है। जो गरीब जो लोग हैं, जो भगवान से विमुख हैं, उनको भगवान के पास सन्मुख कर देना, उनके पास लेके जाना। तो ऐसे संत महात्मा होता है। कितना अधिक बड़ा संत, जितना वो बहुत पतित से पतित जीवात्मा को गले लगाने को तैयार है। मराठी में कहते हैं, जेका रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले, तोची साधु ओळखावा देव तेथेची जाणावा। एक अभंग में कहते हैं कि जो बहुत ही पतित है, पतित से पतित, कितना पतित हो सकता है, उसको आप गले लगाने को तैयार है क्या? अगर आप लगाने को तैयार है तो आप साधु हैं। वो कहते हैं कि ये मेरा व्यक्ति। जैसे राम जी ने तो बंदरों को कहा ये मेरे है। कौन सामान्य व्यक्ति भी नहीं कहेगा ये बंदर मेरे। जो बंदरों को पालने वाला था वो शायद कहेगा, उसका वो व्यवसाय है, अन्यथा कोई भी नहीं कहेगा। लेकिन राम जी कह रहे ये सब मेरे लोग हैं, मेरे परिवार वाले हैं, स्वजन है मेरे। तो ऐसे तो त्यासी म्हणे जो आपले देव तोची साधु ओळखावा, वही साधु हैं और वहाँ उस साधु के साथ ही भगवान हैं। जैसे सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी थे, वो बहुत बड़े रईस, एक कपड़े बेचने वाले व्यक्ति के बेटे थे, तो बहुत अमीर थे वो। तो बहुत पहले की बात है, तो घोड़े के ऊपर वो एक बार ऐसे ही जंगल में गए, घूमते घूमते दौड़ा रहे थे, और उनको बहुत नफरत थी जो गरीब लोग होते थे, या जो बहुत ही समाज के जो गरीब होते हैं, वो व्याधि भी होता है, उनको बहुत नीचे स्तर रहता है उनका। तो ऐसे गए थे वो एक बार, तो अचानक ऐसे हो गया कि वो जब एक बार घोड़े से नीचे उतरे जंगल में, तो एक व्यक्ति जो कुष्ठ रोग हुआ था उसने उनके हाथ ही पकड़ लिए दोनों। ये सेंट फ्रांसिस के पहले की बात है ये। तो हाथ पकड़ लिए तो वो एकदम दंग रह गए, ये क्या है? हाँ, क्योंकि जो कुष्ठ रोगी होते हैं उनकी उंगलियां वगैरह नहीं होती, वो सब पिघल जाती है वगैरह, बहुत बदसूरत दिखते वो, कुरूप जैसे। तो वो एकदम पास में आके उसने पकड़ ही लिया, तो वो कुछ कर भी नहीं पाए, और एकदम जोर से पकड़ा उन्होंने। तो एक क्षण के लिए तो वो स्तब्ध हो गए, और जो भी हुआ एक अचानक डिविनिटी की तरह कुछ तो दिव्य संदेश जैसे आ गया,
और उनको साक्षात्कार हो गया भगवान की कृपा से। और फिर उन्होंने ही उसके जो जो उंगली वाले, बिना उंगली वाले जो हाथ थे, उसको उन्होंने चुंबन किया। और फिर वो सेंट फ्रांसिस बने आसिसी के। तो बहुत ही ज़बरदस्त परिवर्तन हुआ। ऐसा कभी कभी कुछ लोगों के जीवन में होता भी है। कुछ तो पूर्व जन्म सुकृति या कुछ तो रहा होगा, या इस जन्म में भी कुछ हुआ होगा। तो ऐसे हम कितने पति से पति जीवात्माओं को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, गले लगने के लिए तैयार हैं, गले लगाने के लिए तैयार हैं। उससे जाना जाता है कि कितना बड़ा महान संत है। जैसे प्रभुपाद है, हिप्पियों के बीच में रहे। वो पूरे बावरी एरिया में जो बहुत ही कम रेंट वाला था, उसमें दो ही क्या कहते हैं उसको, खुशबू तो नहीं कहेंगे, बदबू आती थी। एक तो शराब की, क्योंकि वो बहुत पीते थे वो बच्चे सब, और यूरिन की, मूत्र की, क्योंकि बहुत पीने के बाद ऐसे ही ढेर पड़ जाते थे नीचे। और जब आती थी उनको वो होश नहीं रहता था, उधर ही अपने कपड़ों में ही वो मूत्र विसर्जन करते थे। तो पूरा बावरी में एक तो शराब की बदबू, दुर्गंध, और दूसरा ये इनके मूत्र की। और प्रभुपाद वहाँ रहते थे इतना, क्यों? क्योंकि उनका पैसे नहीं थे। और जब अपना जो रेंटेड रूम था उसको खोलते थे, तो यहाँ ये सब पिए हुए जवान लोग, अमेरिका के लड़के, ये सब ऐसे ही पड़े रहते थे रोड पे इधर उधर, क्योंकि उनके लिए भी, उनके पास भी पैसा नहीं था, वो इनके लिए भी यही सबसे सस्ता एरिया था। और वो तो पी के तो ऐसे रोड के ऊपर रूम में भी नहीं जाते थे। और प्रभुपाद के घर के दरवाजे के बाहर भी वो लेटे रहते थे। तो प्रभुपाद बाहर जाना है, दरवाजा तो खोल दिया, लेकिन ये आदमी इधर सोया है और हर किसी के हृदय में परमात्मा है, तो इसलिए उनको लांग के भी नहीं जा सकते। तो प्रभुपाद दंग रह जाते, क्या करूँ मैं अभी? तो तब तक उसकी थोड़ा दरवाजे की आवाज़ से थोड़े नींद खुलती थी, वो थोड़ा होश में आ रहा है, देखता था स्वामी जी आ गए। उसका सर बहुत भारी हो जाता, क्योंकि इतनी पी थी उसने रात भर। तो फिर वो, लेकिन थोड़ा सा एटिकेट था उसको कि इनको जाना है बाहर, और मैं इधर रास्ते में बीच में हूँ, वो बाहर लांग के नहीं जा सकते, वो थोड़ा सज्जन व्यक्ति है। तो फिर वो ऐसे ही पिए जो था, उसे थोड़ा ऐसा रोल होता था, वो थोड़ा बाजू में हट जाता था, फिर प्रभुपाद के लिए थोड़ा रास्ता बनता था, फिर प्रभुपाद चले जाते थे। तो कैसे स्थिति में प्रभुपाद रहे, तो इसको कहते हैं साधु। तो श्रील माधवेंद्रपुर के बारे में श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, धर्म स्थापन हेतु साधुर व्यवहार, पूरी गोसाई ये आचरण से ही धर्म सार। आज चंदन यात्रा का लास्ट दिन है। तो धर्म स्थापन करना ये साधु का एक व्यवहार है। तो हम तो कहते हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, ये तो कृष्ण ने कहा है, वो धर्म की स्थापना करते हैं। हर बार भगवान नहीं करते, क्योंकि वो थोड़े ना हर बार आएंगे। एक तो अधर्म होता ही रहता है, धर्म का स्खलन होता ही रहता है। फिर भी जो साधु होते हैं उनके द्वारा भगवान धर्म की स्थापना करते हैं। पूरी गोसाई ये आचरण, पूरी गोसाई का जो पूरा आचरण है, इसलिए महान शुद्ध भक्तों के चरित्रों को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। से ही धर्म सार, ये पूरे धर्म का सार है। हाँ, हजारों श्लोक हैं वेदों में और इतने सारा धर्म है, कौन पढ़ता बैठेगा, किसके पास टाइम है, और है भी इच्छा वगैरह, तो टाइम कहाँ है? टाइम भी है तो भी संभव नहीं है इस छोटे अल्पकालीन मानव जीवन में। तो इसीलिए महान शुद्ध भक्तों के चरित्र को देखकर हम झट से समझ सकते हैं। प्रभुपाद कहते हैं एक जगह पे, शब्द प्रमाण सेव्स टाइम। अगर शब्द प्रमाण के अनुसार चलेंगे तो हमारा समय बच जाएगा, नहीं तो समय व्यर्थ हो जाएगा। और श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय भी कहते हैं, साधु शास्त्र गुरु वाक्य चित्ते ते कोरिया ऐक्य। साधु शास्त्र गुरु इनके जो वाक्य हैं, इनको चित्त में एक तरह से कर लेना चाहिए, एक कर लेना चाहिए कि उनके अनुसार ही मैं चलूँगा, अन्यथा नहीं। तो श्रीमद् भागवतम में भी उदाहरण आता है कि 10वें स्कंद के 20वें अध्याय में, जहाँ वर्षा ऋतु और अगला वाला शरद ऋतु का वर्णन आता है 20वें अध्याय में। तो वहाँ पे एक श्लोक आता है, गिरयो मुमुचस्तोयम क्वचिन्ना मुमुचु शिवम यथा ज्ञानामृतम काले ज्ञानिनो ददते नवा। गिरयो मुमुचस्तोयम, जो गिरी होते हैं, पर्वत होते हैं, मुमुचु, वो छोड़ देते हैं कभी कभी पानी को। ये कब की बात है? वर्षा ऋतु में। वर्षा ऋतु में इतनी वर्षा होती है पर्वतों के ऊपर, तो जलाशय जैसा हो जाता है, फिर वो पानी चलता ही रहता है, झरने बहते ही रहते हैं। लेकिन जब शरद ऋतु आता है, जब वर्षा नहीं हो रही है, तो पहले का जो पानी है तो कभी बहता है, कभी नहीं बहता है। क्वचित न मुमुचु शिवम, तो ये शुद्धता के लिए छोड़ देता है पानी। यथा ज्ञानामृतम काले, तो उसी तरह से जो शरद ऋतु में कभी पानी छोड़ा जाता है पर्वत के द्वारा, कभी नहीं छोड़ते, वो झरने कभी बहते हैं, कभी नहीं बहते। तो उसी तरह से जो ज्ञानी लोग होते हैं, भक्त लोग होते हैं, तो कभी वो प्रचार करते हैं, कभी बोलते हैं, बहुत बोलते हैं, प्रचार करेंगे, क्योंकि आजू बाजू में ऐसे उचित लोग हैं जो सुनने के लिए बहुत आतुर हैं। तो ऐसे भक्त बहुत बोलेंगे। जैसे प्रभुपाद के लिए ही या भीष्मदेव के लिए जो एक श्लोक आता है 9वें अध्याय में प्रथम स्कंद के, कि वो व्यक्ति जो बहुत सारे विषयों के ऊपर इतने विस्तार से चर्चा किए थे,
भीष्मदेव 400 से अधिक साल जिए वो, और बहुत ही निपुण थे शास्त्रों में, युद्ध कला में थे ही, लेकिन शास्त्रों में बहुत निपुण थे वो। इसलिए तो कृष्ण भगवान ने पांडवों को उनके पास लेके गए अंत में कि सुनो, मुझसे भी अधिक बढ़कर होगा, तुम भीष्मदेव की वाणी सुनो। वो कैसे शास्त्र बताते हैं देखो। तो वो थे, उन्होंने भगवान कृष्ण के सुंदर मुखकमल का दर्शन करते करते अपने प्राण त्याग दिए। तो वही यूअर एवर वेलविशर मूवी में भी यही सेंटेंस वर्स का अनुवाद प्रभुपाद के लिए भी लागू होता है कि वो व्यक्ति महात्मा जिन्होंने इतने सारे विषयों के ऊपर इतने विस्तार से चर्चा की, अगर प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ेंगे तो हमें एक झलक प्राप्त होती है कि क्या प्रभुपाद क्या क्या जानते थे। नीति शास्त्र, पॉलिटिक्स, ये तो अर्थात वो कृष्ण को जानते थे, तो इसलिए सब कुछ जानते ही है। यस्मिन ज्ञात्वा सर्वमेव भवति। अगर भगवान को कोई जानता है तो सब कुछ जानता है वो, और जो भगवान को नहीं जानता, कितना भी जानकारी रखता हो, वो अनपढ़ है, अनजान है, कुछ नहीं जानता हो। तो वो अपना प्राण त्याग किए। तो प्रभुपाद इतने सारे बोले, इतने सारे विषयों पर चर्चा की जब व्यक्ति, उचित व्यक्ति उनके आजू बाजू में थे। लेकिन कब अन्य समय जब कोई उचित व्यक्ति नहीं थे तो प्रभुपाद शांत रहते थे, कुछ बोलते नहीं थे। यथा ज्ञानामृतम काले ज्ञानिनो ददते नवः। तो जब ज्ञान देने का समय आता है तो देते हैं, ज्ञान का अमृत प्रदान करते। ददते न वा, लेकिन अन्य समय वो देते नहीं, ज्ञान देते ही नहीं किसी को। क्यों? क्योंकि जो बाजू वाले लोग हैं वो बहुत ही अहंकारी है, भगवान से द्वेष करते हैं। जैसे अभी यहाँ प्रहलाद एक तरीके से शांत है। क्यों? क्योंकि हिरण्यकशिपु सुनने के मूड में है ही नहीं, वो सुनाने के भाव में है और वो सुनाता ही जा रहा है, गालियाँ देते जा रहा है। तो प्रहलाद तब तक शांत है। लेकिन बाद में पूछेंगे, अभी छठे में पूछेंगे, वो क्रुद्धस्य यस्य कंपन्ते त्रयो लोकः सहेश्वरः तस्य में अभितवन मूढ़ शासनम की बलोत्य अत्यज्ञ। कहाँ से तुम्हें इतना बल प्राप्त होता है? बोले भगवान से बल प्राप्त होता है। तो तुरंत मुख खोल दिया उन्होंने। तो ये जो है, ये कैसे हम कर सकते हैं? ये बड़ा, ये तो ठीक है कि हिरण्यकशिपु अपने द्वेष के कारण, इसका तो द्वेष है, हम देख सकते हैं कि वो सोच रहा है कि मैं बहुत महान हूँ। तो द्वेष यानी चार चीज़ें होती है, कंपेयरिंग, क्रिटिसाइजिंग, कंप्लेनिंग एंड कॉम्पिटिंग। तो ये सब कर रहा है, प्रहलाद के साथ कर रहा है, बाद में भगवान के साथ भी वही करेगा, भगवान के साथ कॉम्पीट करेगा, भगवान का स्पर्धा करेगा। ये तो मार दूंगा, विष्णु आ गया आधे मानव आधे सिम्हा के रूप में, इसको तो मार डालूंगा मैं, और बड़ी स्पर्धा की तो तुम्हारे गए खुद। और भगवान को द्वेष भी किया, क्रिटिसाइज भी किया भगवान को, तू क्या है, तू क्या समझता है अपने आप को। सभी राक्षस ऐसे ही बोलते हैं भगवान के साथ, और ये भक्तों के साथ भी करते हैं। यहाँ जैसे इनकी निंदा की जा रही है, क्रिटिसिज्म किया जा रहा है। तो जो भक्त होते हैं, ऐसे किसी के द्वारा द्वेष प्राप्त होता है तो उससे कभी भी बाधित नहीं होते। हम कितने भक्ति में गाढ़े हैं ये समझा जा सकता है। कितना लोग हमारे ऊपर गाली गलौज करें फिर भी आप शांत है, अर्थात इसका अर्थ ये नहीं कि हम गलत व्यवहार करें, हमारा गलत व्यवहार न होते हुए भी हमें गालियाँ प्राप्त होंगी ही। ये कंपलसरी है इस संसार में, दुखालय। राम कृष्ण को भी यहाँ गालियाँ दी लोगों ने अलग अलग प्रकार से, भगवान को भी गालियाँ मिलती है। चैतन्य महाप्रभु को गाली दी, वो एक प्रकार से कारण बन गया उनका संन्यास लेने का, वो तो ऊपरी कारण था। भगवान की इच्छा रही जीवों का उद्धार करने के लिए मुझे संन्यास लेना है, तो उस ब्राह्मण को एक तरीके से इस्तेमाल कर दिया भगवान ने, फिर उनके द्वारा शापित होकर चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ले लिया। तो गालियाँ मिलेंगी ज़रूर, तो उसको स्वीकार करना, ये या कैसे हम उसको देखते हैं, इसी को कहते हैं कि हम भक्ति में कितने गाढ़े हैं। एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ द फॉलोअर। तो एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड रहती है भगवान के प्रति, गुरु के प्रति और भक्तों के प्रति। तो इसके कारण इतनी शक्ति प्राप्त होती है कि कितना कोई भी गाली गलौज करे, उससे वो व्यक्ति भक्त तो कभी बाधित होता ही नहीं। जैसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे कि अगर कोई आसमान के ऊपर देखकर बोलता अरे इतना बड़ा, मुझसे बड़ा, थू, उसको थूकता है आसमान के ऊपर, तो थूक जाएगी और इसके ही मुंह पे जाके गिर जाएगी, या कम से कम कपड़े खराब हो जाएंगे। तो महान व्यक्तियों को जब कोई गाली गलौज करता है तो वही वो गाली गलौज के द्वारा दूषित हो जाता है। तो वो भक्त जो है वो कभी उससे बाधित नहीं होते। लेकिन जो नवसिखिया है, या रजोगुण तमोगुण का अधिक प्रभाव है, जब तक हमारे अनर्थ खुद के गए नहीं हृदय से, तब तक हम बड़े प्रभावित होते हैं। या थोड़ा भी किसी ने कुछ बोल दिया, बोल क्या दिया, थोड़ा कुछ ऐसा भोवे को ऊपर कर दिया, तो हमें लगता है ये मेरी तरफ ऐसा क्यों देख रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है। तो बहुत क्रोधित हो जाते हैं, बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसलिए तो जो भृगु महर्षि ने ब्रह्मा विष्णु महेश में कौन से श्रेष्ठ है तीनों में, ये जो उनको कार्य दिया गया था, तो ब्रह्मा जी के पास गए, पुत्र होने के बावजूद भी वो झुके नहीं, तो ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए, तो उनको समझ में आ गया। बाद में शिव जी उनके ही भाई हैं, तो बोले भाई गले लगते हैं, तो तुरंत बोले छी छी छी, कितना गंदे हो तुम राख से, मुझे गले मत लगाओ। तो इतना क्रोधित हो गए, त्रिशूल लेके मारने पे तुले।
तो माँ पार्वती ने उनको रोका, आपके भाई है, छोड़ दीजिए। लेकिन जो भगवान विष्णु है उनके तो छाती पे जाके लात से प्रहार कर दिया इतना जोर से उनकी पत्नी के सामने। तो तुरंत भगवान ने आंखें खोली, क्या हुआ? भृगु महर्षि आए, बोले महाराज मेरा छाती तो पत्थर के समान कठोर है, आपके पाँव बहुत मुलायम हैं, आपको क्षति हुई होंगी, तो मैं आपके पाँव का थोड़ा मसाज कर देता हूँ। और वो मसाज करना शुरू भी कर दिया, पत्नी उनके पाँव का मसाज कर रही है और भगवान विष्णु इनका मसाज कर रहे हैं। हाँ, तो देख सकते हैं। तो प्रभुपाद वहाँ कृष्णा बुक में लिखते हैं, द ग्रेटनेस ऑफ अ पर्सन हैज़ टू बी एस्टिमेटेड बाय द एबिलिटी टू टॉलरेट प्रोवोकिंग सिचुएशन। कि एक व्यक्ति की महानता तभी समझ में आती है जब उत्तेजनात्मक स्थिति में उसको डाला जाता है। ऐसे सामान्य स्थिति है, सामान्य टेम्परेचर है, जैसे अभी समझे है, तो इसमें तो कौन कितना भक्त है समझा नहीं जाएगा। लेकिन जो बहुत गर्मी होती है या बहुत ठंडी पड़ती है, तो ये शारीरिक लेवल पे हमारी परीक्षा हो जाती है। हम सब के अंदर एक अनुवादक बैठा है। जैसे उस दिन हमारे रेवती रमन प्रभु इंग्लिश में बोल रहे थे और मैं वहाँ अनुवाद कर रहा था, क्योंकि सबको इंग्लिश नहीं आएगी, तो कुछ जिनको हिंदी जानना चाहते तो हिंदी में होकर जिनको दोनों भाषा जानते हैं ऑल दैट चेक भी करेंगे कि प्रभु ने ठीक से किया कि नहीं अनुवाद, थोड़ा ये शब्द रह गया ये वगैरह, है ना। तो उसमें दो चीज़ें होती है कि उनका शब्दशः अनुवाद करना, वो तो कर्मोन्मुख सुकृति का प्रभाव है, लेकिन दूसरा है उनके भाव को देखकर वैसे अनुवाद करना, शब्दों को भी लेकिन ज़्यादातर भाव के अनुसार। ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो प्रवचनकार है वो बहुत महान शुद्ध भक्त हैं, इस्कॉन में इतने सालों से सेवा की है, और जो ट्रांसलेशन कर रहे हैं वो थोड़े नीचे लेवल के हैं या काफ़ी नीचे लेवल के, तो वो तो लैंग्वेज का तो ट्रांसलेशन कर पाएंगे, लेकिन भाव का अनुवाद करना इतना आसान नहीं है। हाँ, तो इसलिए वो भी देखना चाहिए क्या किया जा रहा है, भाषा का ही सिर्फ अनुवाद किया जा रहा है कि भाव का भी किया जा रहा है। अर्थात तो हम सबके अंदर एक अनुवादक बैठा है। जो भी कुछ परिस्थिति में हम पढ़ते हैं, गिरते हैं, आती है परिस्थिति, तो अंदर हमारा अनुवादक हमें ट्रांसलेट करके बताता है कौन से आप स्तर पे हैं, उसके अनुसार ट्रांसलेशन चलता है। जहाँ यहाँ जैसे है हिंदी में ट्रांसलेशन होगा, हम अगर आंध्र प्रदेश में जाएंगे तो वहाँ हम जो बोलते हैं इंग्लिश में वगैरह, तो उसका तेलुगु में ट्रांसलेशन होता है, कहीं पे उड़ीसा में तो उड़िया में उसका ट्रांसलेशन होगा। तो उसी तरह से हम सब के अंदर जो अनुवादक बैठा है वो पूरा ट्रांसलेशन कर देता है हमें। वो कौन अनुवादक है? मन, बुद्धि और मिथ्या अहंकार है। तो जो भी कुछ स्थिति में हम रहते हैं तो उसके अनुसार, अर्थात शरीर भी है उसमें एक तरीके से, तो तुरंत ट्रांसलेशन हो जाता है और फिर हमें समझ में आता है और उसके अनुसार हम रिएक्ट भी करते हैं। तो जैसे प्रभु श्री कृष्ण भगवान कहते हैं छठे अध्याय में, चितात्मन प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। कि एक व्यक्ति ने अपने मन और इंद्रियों का संयम किया है, ये कैसे समझ में आता है? वो अंदर से उसका परमात्मा के साथ कंटिन्यूअस संबंध है, परमात्मा समाहितः, कंटिन्यूअस परमात्मा जो बोल रहे हैं उसके अनुसार वो चल रहा है, वो सुन भी पा रहा है और उसके अनुसार चल भी रहा है। लेकिन जो बाकी लोग हैं वो तो परमात्मा को जानते भी नहीं, बाहर गुरु चिल्ला रहे हैं परमात्मा के बाह्य रूपांतरण, लेकिन उनसे भी समझ नहीं पाते हो, तो परमात्मा की क्या सुनेंगे वो। तो जो अंदर से उसका ट्रांसलेशन, उसका जो सुन रहा है वो परमात्मा का, बाहर से कैसे समझे? तो वो शारीरिक स्तर पे होता है शीत और उष्ण से। कितनी भी ठंडी क्यों ना हो, ऐसा व्यक्ति उसको आराम से सहन कर सकता है। सहन क्या करेगा, उसको समझ में नहीं आता कि ठंडी है या गर्मी बहुत है, तो शरीर तो पसीने पसीने छूट हो जाएगा, लेकिन उसको समझ में नहीं आता कि शरीर पे बहुत पसीना हो गया है, गीला गीला हो गया, कपड़े गीले हो गए, वो उसको समझ में नहीं आएगा। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी थे, जो समर का सीजन था, ग्रीष्म ऋतु में, वो राधा कुंड के तट पे दोपहर के समय बैठे हैं, ध्यान में है, और गोलोक वृंदावन में राधा कृष्ण की क्या लीला चल रही है उसका आस्वादन कर रहे हैं, और यहाँ इतना पसीना पसीना छूट रहा है, पूरे धोती गीली गीली हो रही है। तो राधा रानी को सहन नहीं हुआ, वो आई और अपने पल्लू के द्वारा उनके सर के ऊपर छाव दे दी, और वो खुद ही पसीना पसीना हो रही है क्योंकि तेज धूप है, और वो ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे कर रही है। तो ये सनातन गोस्वामी ने देखा और उनको लगा अरे हमारी स्वामिनी को ये रघुनाथ दास गोस्वामी ने सेवा में लगा दिया। तो उनको बोला आप ऐसे मत करो, कुटी बांध लो, कुटिया, और उसमें रहो। तो हम देख सकते हैं कि जो शारीरिक चेतना के बाहर है, जिसका परमात्मा से संबंध है, उसको शीत और उष्ण से कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभुपाद जब जा रहे थे अमेरिका, तो सुमति मोरा जी ने मिस्टर चौकसी को कहा, उनके सेक्रेटरी को, ज़रा देखो स्वामी जी को पता नहीं है अमेरिका ठंडी वगैरह होती है, ज़रा देखो पर्याप्त मात्रा में कपड़े वगैरह है कि नहीं, गर्म कपड़े। तो आए वो सिंधिया जो कॉलोनी थी उधर, बोले स्वामी जी क्या क्या लेके जा रहे हैं अमेरिका, ज़रा दिखाइए आपका बक्सा। तो प्रभुपाद ने ट्रंक खोल के दिखाया, तो उसमें कुछ ज़्यादा था नहीं, वो छाता वगैरह था, प्रभुपाद के धोती कुर्ता। बोले गर्म कपड़े किधर है?
स्वेटर कोट वगैरह। बोले वो तो नहीं है मेरे पास। बोले ऐसे स्वामी जी ऐसे जाएंगे, मर जाएंगे आप, ऐसे थोड़ा ही, चलिए मेरे साथ। तो वो लेके गए उनको बॉम्बे में एक मार्केट में, और वहाँ से कुछ तो 150 रुपए के गर्म कपड़े, जो प्रभुपाद के ऊपर हम जो देखते कोट वगैरह अमेरिका में, वो चौकसी ने खरीदा है। वो भगवान कृष्ण का श्रील प्रभुपाद को गाढ़ आलिंगन है, उनका वार्मथ, उनकी गर्मी दे रहे हैं अपने आलिंगन की, मिस्टर चौकसिया और सुमति मोराजो को बुद्धि दे करके। जरा देखिए स्वामी जी जा रहे हैं कहीं, पर्याप्त मात्रा में कपड़े है कि नहीं। तो हम देख सकते हैं कि प्रभुपाद सोचे ही नहीं ये सब कि ठंडी के प्रदेश में जा रहे हैं। अमेरिका की ठंडी कितनी होती है। शीत उष्ण सुख दुख, मन प्रभावित होता है सुख और दुख से। किसी ने कुछ अच्छी चीज़ बोल दी हमारे अनुसार तो हमें सुखी हो जाते हैं, किसी ने कुछ अलग तरीके से बोल दिया हमारे अनुसार नहीं चल रहे तो हम दुखी हो जाते हैं। ये सब मन के ऊपर किए हुए आघात हैं। और सबसे अधिक गहरा है वो मिथ्या अहंकार के ऊपर, मान और अपमान का जो परीक्षा होता है। तो मान तो बहुत अच्छा लगेगा व्यक्ति को, लेकिन ये भी फेल्यूर है। जितना हमारा सम्मान होता है और हम वो सम्मान से वी गेट कैरिड अवे, हम उससे बहक जाते हैं कि हाँ अच्छा स्थान है, अच्छे लोग हैं, ऐसे स्थान पे मैं बार बार जाऊंगा, तो आप फेल हो गए परीक्षा में। क्योंकि मान के अभिलाषी जो हृदय है उसमें कृष्ण पूरी तरह से नहीं भरा हुआ है। तो जहां कृष्ण नहीं है हृदय में वहां माया भर जाएगी। तो माया भर जाएगी तो मिथ्या अहंकार भूखा रहेगा और वो हमेशा कहाँ है खाने को, कहाँ है खाने को। तो जहां सम्मान होता है वो खाने से बहुत अच्छा लगता है, और जहां अपमान हो गया तो वो बदहजमी हो जाती है, उसको सहन नहीं होता, वो उल्टी जैसा हो जाता है, तो वो स्वीकार नहीं कर पाता। तो इसलिए कौन कृष्ण कितना कृष्ण भक्ति में गाढ़ा है ये समझ में आता है ये स्थितियों में। शीत उष्ण, उसके ऊपर ये तो शारीरिक है, मानसिक सुख दुख का, और इसके ऊपर मिथ्या अहंकार के रूप में जो मान अपमान कितना सहन कर सकता है व्यक्ति उससे। तो श्रील हरिदास ठाकुर, नामाचार्य हरिदास ठाकुर के जीवन में हम देखते हैं, जब वो मुसलमान परिवार में तो जन्म हुआ था, लेकिन 1.5 साल की उम्र से ही कृष्ण के प्रति बड़ा उनका आकर्षण, और जैसे और थोड़ा बड़ा हो गए, बोलना शुरू कर दें तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये तो मुंह से चल ही रहा था, बंद ही नहीं होने का नाम। तो छोटा बालक है सोच के छोड़ दिया उनको, लेकिन और बड़े हो गए तो उनको समझाया गया परिवार वालों के द्वारा, ऐसा नहीं चलता, हम मुसलमान परिवार में आप अल्लाह का नाम लो, अल्लाह अकबर। बोले नहीं वही अल्लाह, कृष्ण भी है, राम भी है, तो ठीक है। बोले नहीं ठीक नहीं है, आपके लिए ठीक हो सकता है, हमारे लिए ठीक नहीं। तो लेकिन बहुत ज़्यादा हो गया तो उनके विरोध में काजी के पास, राजा के पास तकरार गई, उनके बारे में शिकायत गई। तो उधर उनको बताया गया कि आप मानिए और अल्लाह का नाम लीजिए, आपको छोड़ देंगे, लेकिन अगर आप कृष्ण का नाम लेते रहेंगे तो आपको हम बहुत फिर पीड़ा करेंगे, आपकी जान भी ले लेंगे। तो वहाँ कहते हैं उस सेक्शन में कि कैसे उनको दंड दिया गया। सब एक पापी काजी मुलुके रपति, बलिते लागिला शास्ति करह इहारे। कि काजी जो थे वो बोले कि अरे इसको दंड देना होगा। यही दुष्ट आरो दुष्ट करीबे अनेक, यवन कुलेते महिमानी बे। तो यमन कुल की जो महिमा है इसके ऊपर ये लांछन लगा देगा ये दुष्ट हरिदास। एते के इहार शास्त्री कर भाल मते, न हेवा अपन शास्त्र बलु का मुखे थे। तो इसको तो दंड देना ही पड़ेगा, अगर अपने शास्त्रों के अनुसार बोले तो ठीक है, नहीं तो मारेंगे। पुनः बोले मुलुके रपति, अरे भाई अपन आर शास्त्र बोलो तबे चिंता नहीं। अपने शास्त्रों से बात करो, कुरान से बात करो भाई। तो देखा जाए तो कुरान और पुराण, कू का पू बनता है, लेकिन जमीन आसमान का अंतर बनता है जो शारीरिक चेतना में है वो। बोले कुरान से बात करो, ये क्या तुम ये कर रहे हो, तब चिंता नहीं रहेगी। अन्यथा करिबे शास्त्री सब काजी गणे, बलिवाओ पाछे आर लघु है बाके नहीं। तो नहीं तो फिर तुम्हें दंडित किया जाएगा। हरिदास बोले न ये करा न ईश्वरे, ताहा वही आर के हो करीते न पारे। जैसे मेरे भगवान परमेश्वर मुझे प्रेरणा दे रहे वैसे मैं कर रहा हूँ। अपराधानुरूप यार यही फल, ईश्वरे से करे यह जानी हो केवल। आपको जो लगता है उचित आप वो मुझे दंड दे सकते हैं। आगे कहते हैं, मेरे पीछे दोहराइए। खंड खंड होई देह, जाय जदि प्राण, तब आमी वदने, ना छाड़ी हरि नाम। मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो, खंड खंड होई देह, जदि जाए प्राण। इतने टुकड़े टुकड़े, एक टुकड़ा किया, 2 टुकड़े किए यानी मार के, तो शायद मरेगा नहीं व्यक्ति। और टुकड़े किए, नहीं मरा। तो एक बार समय तो आएगा जब टुकड़े करते करते वो तो मृत्यु हो जाएगी। जाए यदि प्राण तबु आमी वदने ना छाड़ी हरिनाम। फिर भी मैं अपने मुंह से हरिनाम लेना नहीं छोड़ूंगा। सुनिया तहान वाक्य मूलु के रपति, जिज्ञासी लये की करिया यहाँ प्रति।
तो जो मुल्क का प्रति था राजा, वो काजी को पूछा क्या किया जाए इसका। काजी बोले 22 बाजारे बेड़ी मारी, प्राण लह आर की छू विचार न करी। बोले इसको तो बाजार में पीटो, 22 बाजारे में पीटो, इसके प्राण ही ले लो और कुछ सोचो ही मत। 22 बाजारे मारी ले यदि जिए तबे जानी, ज्ञानी सब साचा कथा कहे। अगर 22 बाजारों में पीटने के बाद भी ये जीवित रहा तो मैं इसको स्वीकार करूंगा, ये सही में ज्ञानी है, महान पीर वगैरह है। तो पाई का सकले डाकी तर्ज करी कहे, ए मोते मारी भी ये न प्राण ना ही रहे। तो आदेश दिया गया कि मारो इसको। यवन है ये हिंदू यही करे, प्राणांत है लशेषे से पापी है ते तबे। तो इसके प्राण ले लो ऐसा दिया गया। तो हमारे सामने ऐसे कोई बोलता तो हम तुरंत व्यतीत हो जाएंगे, क्रोधित हो जाएंगे, भागने का प्रयास करेंगे या गाली गलौज करेंगे। लेकिन वो सब नहीं करना चाहिए आइडियली। कि बताया गया है बहुत सारे जगह पे शास्त्रों में कि भक्तों के ऊपर कितना भी अत्याचार किया जाए वो सहन कर सकते हैं। यहाँ तक कि सहन क्या करना है, जितना भगवान है हृदय में उतना भगवान के ऊपर पूरा विश्वास है। रक्षिष्यति इति विश्वास हो, अर्थात दूसरों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उसको सहन नहीं करते। लेकिन भक्त तो है, वो कहते हैं ना कि शप्ता शिप्ता हतापि, क्या शुरुआत है, तिरस्कृता विप्रलब्धा शप्ता शिप्ता हतापि नास्य तत्प्रति कुर्वन्ति तद्भक्ता प्रभवायपि। भक्तों को मारा जाए, उनको शापित किया जाए, उनका तिरस्कार किया जाए, फिर भी वो कभी प्रतिकार नहीं करते। तो ऐसे भक्त हैं महान भक्त श्रील प्रहलाद महाराज। तो जिनको ऊपर ये तो गाली गलौज कर रहे हैं, लेकिन श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमें बता रहे हैं ये गाली गलौज नहीं, ये तो उनका गुणगान किया जा रहा है। तो इसलिए हमें भी सबको, जो हमारा अंडर जो ट्रांसलेटर बैठे हैं, अनुवादक, हमारा शरीर भी है, फिर हमारा मन है, हमारा बुद्धि है और हमारा मिथ्या अहंकार है, इनके अनुवाद को नहीं सुनना चाहिए। वो सब इरेज करना होगा। वो इरेज करने के लिए गुरु से बहुत सुनना होगा और वो प्रणिपात परिप्रश्न और सेवा से सुनना होगा, तभी जाके वो ट्रांसलेशन सुनाई देता है। नहीं तो कान से यहाँ से आके यहाँ से बाहर चला जाएगा, वो अंदर हृदय में अनुवाद होके नहीं पहुँचेगा जब तक प्रणिपात परिप्रश्न और सेवा का उसमें भाग नहीं है। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है? यही तो हमने पूरी चर्चा की। योगी बनने के लिए क्या करना चाहिए? भक्त बनना चाहिए। तस्माद योगी भवार्जुन, वैसा योगी बनो। 6:46 और 6:47 में भगवान कहते हैं, योगी नाम अपि सर्वेशाम मद्गतेनांतरात्मनः श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः। युक्त युक्ततर युक्ततम, ये मेरा मत है, जो पूरी तरह से मेरी सेवा में लगा हुआ है, ये सबसे बड़ा योगी है, ये भक्ति योगी है। यहाँ तो वही कृष्ण, अरे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वही कहते हैं कि जो प्रचार किया जबरदस्त प्रहलाद महाराज ने, उसके कारण सभी जो उसके सहपाठी थे वो भक्ति योगी बन गए, और इसी कारण चंडा अमर का डर गए और हिरण्यकशिपु भी क्रोधित हुआ। तो सबसे बड़े योगी बनते हैं भक्ति कर कर, और भक्ति यानी नवविधा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, गुरु के आदेशानुसार करना चाहिए। और कोई प्रश्न? बहुत सुंदरता से उत्तम अधिकारी या उत्तम भक्त का चेतना, उसका व्यवहार, उसका विचार और उसका कैसे वो अलग अलग सिचुएशंस में डील करता है। और आपने यहाँ पर हर एक तात्पर्य के हर एक चीज़ को बताया। तो एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ उसमें से, बहुत सुंदर वर्णन किया आपने कि कैसे शुद्ध भक्त जब असुर कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो शांत बैठता है, सिर्फ कृष्ण के इंस्ट्रक्शंस वो सुनता है। और आपने बोला कि उसके लिए गुरु महाराज की वाणी बहुत सुननी चाहिए। तो मैं कल सुन रहा था, बहुत तो नहीं सुनता लेकिन कभी कभी सुनता हूँ। तो वो बोल रहे थे टू बोल्डली डिफेंड द एब्सोल्यूट ट्रूथ इज द हम्बल सर्विस टू एब्सोल्यूट ट्रूथ। तो वो ये बोल रहा है कि जैसे कोई कक्षा में कुछ अलग बोला जाए तो कोई बोल्डली बोलता है तो भगवान के विरोध में, हाँ, तो वो हाँ भगवान के विरोध में या अपसिद्धांत या सिद्धांत के विरोध में, तो वो नम्र सेवा है। और प्रभुपाद जी का उदाहरण दिया बहुत सारे। तो यहाँ पर बोला गया तो असुर तो हमारे में असुर भी नहीं है, लेकिन उत्तम अधिकारी उत्तम भक्त का चेतना नहीं, दोनों चेतनाएं साथ में है। एटलीस्ट मैं मेरा बात कर रहा हूँ। तो प्राय उत्तम भक्त या उत्तम अधिकारी जो नहीं है उसमें ये भाव है। तो कैसे हम उसको ग्रहण करें?
कि ऐसा जो हो रहा, तो शांत उत्तराधिकारी बैठना भी है। चाहिए क्या व्यक्त करना चाहिए? उत्तम अधिकारी भी प्रचार के लिए मध्यम अधिकारी के स्तर पे आता है, फिर वो डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव नहीं कहेंगे, लेकिन तारतम्य बुद्धि रहती है, सद असद विवेक बुद्धि उसमें जागृत रहती है। तो वो देखेगा फिर परिस्थिति के अनुसार, जैसे यहाँ हमने कोट किया दसम स्कंद के 20वें अध्याय से, जहाँ उचित स्थिति है, जहाँ यहाँ देख रहे हैं हम प्रहलाद तो शांत है, उसको बोलने दिए जा रहे हैं, और जैसे ही प्रश्न पूछा उन्होंने कहाँ से बल प्राप्त है, विष्णु से, तो शुरू कर दिया उन्होंने, और तो अंत तक माने ही नहीं उन्होंने हिरण्यकशिपु के वचन उनको। इसको कहते हैं कि पोलाइट बट फॉर्म, ऊपरी रूप से वो पोलाइट दिख रहे हैं, काफ़ी नंबर वगैरह, लेकिन अंदर से एकदम भक्ति, उनकी नॉलेज, फेथ भगवान के ऊपर पूरा दृढ़ है वो। तो हम भी वैसे रह सकते हैं, एकदम कोई चिल्लाए हमारे ऊपर तो हम भी चिल्ला के, दैट इज़ नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड। शांति से भी व्यक्ति को ठंडा किया जा सकता है। चैतन्य महाप्रभु क्रोधित नहीं हुए थे दिग्विजय पंडित के ऊपर, बस बोले कि क्या बढ़िया आपने वायु की गति से बोल दिया, जरा बताइए तो आपके श्लोकों में कुछ गुण और कुछ दोष। बोले गुण तो ठीक है, दोष तो होते ही नहीं मेरे इसमें। बोले नहीं है, आपको नहीं पता तो मैं बताता हूँ। तो आपके 64वें श्लोक में आपने कहा भवानी बताओ, और फिर वो बोला शुरू हो गए और उसके दोष दिखा दिए, और वो शांति से किया उन्होंने। इतना उसका पराजय हो गया कि बच्चे हंसने लग गए, उन्होंने बच्चों को भी शांत किया, नहीं तो बेचारा आत्महत्या ही कर लेगा। तो जरूरी नहीं कि हमें क्रोधित ही होना है, आवाज बढ़ाने की जरूरत नहीं है, श्रद्धा बढ़ाने की जरूरत है। तो श्रद्धा बढ़ाएं तो फिर ये बाकी तो ऐसे चलते ही रहेंगे। तो जहाँ संभव है वहाँ हम उचित उत्तर दे सकते हैं, लेकिन व्यक्ति जो सुनने को ही तैयार नहीं, जैसे आप जानते होंगे भक्तिनाथ ठाकुर उपाख्यान उपदेश में बताते हैं कि एक गांव में एक सरपंच था, उसको कुछ संस्कृत आता नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत इधर उधर तो बोलता था, और गांव वालों को किसी को भी नहीं आता था। तो वो सबके अज्ञान का फायदा उठाता था और अपने आप को बड़ा पंडित मानता था। एक बार एक वैष्णव आ गए जो संस्कृत में भी अच्छे जानकारी रखते थे, तो लोगों ने सोचा अरे ये कोई दूसरा एक वैष्णव है, कोई तो आया है जो संस्कृत जानता है, क्यों ना हमारे और सरपंच के, इसके और सरपंच के थोड़ा सा वाद विवाद किया जाए और देखिए तो कौन अधिक संस्कृत जानता है। तो जैसे आए सामने और वैष्णव ने, तो नम्र थे वो, बोले कि कस्त्वम, आप कौन है, संस्कृत में पूछा। तो बोला कस्त्वम, कस्त्वम, खस्त्वम, गस्त्वम, चस्त्वम, तस्त्वम, मस्त्वम, झस्त्वम, जो भी अल्फाबेट्स है सबसे त्वम त्वम जोड़ दिया उसने। तो वैष्णव वाला तो पागल है इसको दिमाग ही नहीं है, ऐसा कभी उत्तर हो ही नहीं सकता। तुम कौन हो तो बताओ कौन हो, संस्कृत में बताओ, हम ब्रह्मास्मि या हम शरीर अस्मि, वो भी चलेगा, चलो भाई शारीरिक चेतना में। तो कस्तोम, खस्तोम, गस्तोम, चस्तोम, तस्तोम, पस्तोम सब बोल रहा है वो, है ना। तो सब लोग बोले वाह वाह वाह, इसने बोला सिर्फ कस्तोम, और हमारे सरपंच को देखो कितना लंबा आंसर, खस्तोम गस्तोम। तो वैष्णव ने हाथ जोड़ लिए, बोले हरे कृष्ण, वहां से निकले। ऐसे मूर्ख के साथ क्या अपना टाइम पास होगा। वही तो इसलिए तो रूप नारायण को डांटा थोड़ा सा रूप गोस्वामी ने, कह रहे ऐसे मूर्ख जो पंडित तथाकथित संस्कृत के वेत्ता और सोचते हैं अपने आप को बड़े पंडित मानी ना, तो ऐसे लोगों के साथ तुमने क्यों समय बर्बाद किया। हम वृंदावन में है राधा कृष्ण की सेवा करने के लिए, चैतन्य महाप्रभु ने जो आदेश दिया है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। तुमने अहंकार है इसलिए तुमने ऐसा किया, तुम निकल जाओ, वृंदावन में रहने के पात्र नहीं हो। तो इतने नम्र थे, गुरु के डिफेंड करने के लिए उन्होंने एक तरीके से नम्रता से किया था सब कुछ, लेकिन काफी समय गया था। मैंने सुना कुछ तो 27 दिन भी गए थे उसमें। बहुत अलग अलग लेवल पे वो वाद विवाद होता है, ऐसे खाली मुंह बोलने से नहीं होता। जैसे वो रूप नारायण है, वो यमुना में प्रवेश किया स्नान करने के लिए, तो जीव गोस्वामी भी प्रवेश किए। तो रूप नारायण ने गायत्री किया यमुना के पानी में, और फिर जीव गोस्वामी ने किया ही नहीं, वो ऐसे ही बाहर आ गए। तो तुरंत यही बात का फिर शुरू, आपने पवित्र नदी में जो स्नान करते हैं तब गायत्री करना चाहिए, आपने क्यों नहीं किया। बोले क्या करूं, जो गायत्री करते हैं वो संध्या के समय करते हैं, लेकिन मेरे हृदय में कृष्ण रूपी सूरज है, वो हमेशा चमकता रहता है, तो मैं संध्या का अनुभव ही नहीं करता, इसलिए मैंने गायत्री नहीं की। बस परास्त हो गया वो उसका दंडीगुल हो गया उसका। तो इतना शांति से किया था, लेकिन थोड़ा समय तो गया था, कुछ दिन गए थे, तो इसलिए रूप गोस्वामी को सहन नहीं हुआ और उन्होंने उनको प्रताड़ित छोड़, तो वो चले गए और इतना नम्रता से रहे वो। तो ज़रूरी नहीं कि हम मुँह खोले ही, वो जानना चाहिए गुरु समय के अनुसार, टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस के अनुसार क्या करना उचित है। जैसे एक इंसिडेंट बताता हूँ, नाम नहीं ले सकता। परम पूज्य भक्ति रसामृत स्वामी महाराज ने देखा कि एक समाज में है, आप सब जानते हैं उस व्यक्ति को, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। वो बहुत खंडना करता था पुराणों का, वैदिक शास्त्रों का, इतना जबरदस्त कि बस सब हिंदुओं का पूरा श्रद्धा को क्या कहते हैं, पूरा हिला हिला के उसका पाउडर करके तहस नहस करता था, और बड़े बड़े प्रवचन करता था वो यूट्यूब पे वगैरह। तो परम पूज्य भक्ति रसामृत स्वामी महाराज ने एक बार सोचा कि इसको तो
जैसे हमारी भाषा में मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, यानी थोड़ा वाद विवाद करना चाहिए। तो महाराज सोच रहे थे कि इसको थोड़ा एक तरीके से आवाहन या जो भी बोलो आप, तो फिर उन्होंने बाकी कुछ सीनियर से भी कंसल्ट किया कि ऐसा मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि ये नहीं तो हिंदुओं का जो श्रद्धा है उसमें कुछ अलग सलग गला अनाप शनाप बोलकर वगैरह ये कर रहा है, क्योंकि लोगों को कुछ पता नहीं होता, कुछ भी गलत अर्थ लगाया जा सकता है। तो फिर बाकी भक्तों ने कहा नहीं नहीं महाराज, ये लोग फैनेटिक्स है, आप करेंगे कल कुछ भी हो सकता है, तो उचित रहेगा कि आप मत कीजिए, जो बोलना है उसको बोलने दीजिए। इंग्लिश में जैसे कहते हैं ना कि डॉग्स बार्क बट अ कैरावान गोज ऑन, मराठी में कहते हैं कावळ्याच्या शब्दाने गायी मरत नसतात, कौवे के शाप से गाय मरती नहीं है। तो उसी तरह से ऐसे लोगों को यू कैन नॉट कन्फ्रंट देम, हमें वो नहीं कर सकते, क्योंकि फिर हमारे शरीर ही शायद चला जाए। तो इसलिए सोचना चाहिए कहाँ तक हमारी क्या स्थिति है, अगर कंफ्यूजन है तो भक्तों को पूछना चाहिए, सीनियर डिवोटीज को। ऑन द स्पॉट डिसीजन लेना चाहिए, तो उस समय तो हमने जो भक्ति की है उसके अनुसार ही अंदर से परमात्मा जो भी है उसके अनुसार बताएंगे, लेकिन पता होना चाहिए कि क्या करना चाहिए। तो ये नम्र सेवा है ज़रूर, जो शास्त्रों के विरोध में बोलता है या भगवान के विरोध में, तो ज़रूर उसको परास्त करना चाहिए, लेकिन समय को देखकर, स्थिति को देखकर, व्यक्ति कौन है वो देखकर, नहीं तो फिर हमारे ही जो सीनियर्स हैं वो बाद में हमें डांट न लगा दें कि ऐसा क्यों किया, जैसे रूप गोस्वामी ने किया। अर्थात ये तो एक लीला है, जीव गोस्वामी गलत नहीं थे, करना ही था और करना ही उनका उचित था। उसके द्वारा जीव गोस्वामी का अधिक बहुत गुणगान होना था, इसलिए ये सब चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को इस तरह से उनको अंदर से डिक्टेट किया कि इसको वृंदावन से बाहर भेज दो, जिससे उनकी महिमा और बढ़कर खिलकर सभी समाज को प्रदर्शित होगी। इतने जीव गोस्वामी नम्र थे इत्यादि। बहुत 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 धन्यवाद। कैसे जस्ट स्पेसिफिकली आस्किंग अबाउट, बहुत बाहर का सब क्लियर हो गया, धन्यवाद। विशेष करके भागवतम कक्षा में मैं बैठा हूँ तो कुछ ऐसा अनुचित मेरे को लगता है, मेरा ट्रांसलेटर बोल रहा है अनुचित है, सही भी हो सकता है, पता नहीं, तो क्या उत्तरदायित्व है मेरा या हम सबका? हम्बली पूछ सकते हैं कि ये जो भाग आपने बताया या आपने जैसे ऐसे बताया, ये मैं समझा नहीं, कृपया इसका थोड़ा और विश्लेषण देंगे। तो व्यक्ति हो सकता है समय की कमी के कारण बोलते बोलते उसने कुछ भागों को स्पर्श नहीं किया, कुछ ही हद तक बोला, तो उसमें हमारा थोड़ा सा गलतफहमी हो गया या जो भी कुछ है। तो और विस्तार से जब बताएंगे वो प्रश्नोत्तर सेशन में, तो शायद हमारा जो डाउट या जो ये था वो चला जाए। ऐसा तो रेयर ही होगा कोई जो भगवान का विरोधी है वगैरह जो कुछ गलत बोला। यह हो सकता है शास्त्रों के अनुसार कभी कभी कोई गलती कर दे। ये तो मध्यम अधिकारी के बारे में बताया गया है कि ही इज नॉट एबल टू पुट फोर्थ साउंड लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स बट हिज फेथ इज डीप अनशेकन। आप जानते हैं चैतन्य चरितामृत में और श्रीमद् भागवत में दोनों जगह पे बताया है कि उसका फेथ मध्यम अधिकारी का उत्तम अधिकारी जितना रहता होगा, लेकिन उसमें शास्त्रों का ही इज नॉट एबल टू पुट फॉर द कंक्लूजन्स ऑफ द स्क्रिप्चर्स वेरी नाइसली। तो हो सकता है थोड़ा उनमें वो थोड़ा सा गलती हो, या थोड़ा हो सकता है शास्त्र थोड़े कम जानते हो, लेकिन अंततः कहता है शास्त्रों का वेदेश्य सर्वे रहमैव वेद्यो, वेदों का सारी है कृष्ण को शरण जाना, कृष्ण का नाम लेना, तो वो कर रहे हैं, तो हमें उतना उसको गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। हर कोई भक्त इस्कॉन का ऐसे वो फिलोसॉफिकली एस्ट्यूट एंड एकदम स्कॉलरली नहीं रहेंगे, हर कोई इसमें जमीन आसमान का अंतर होगा। यहाँ तक कि जयानंद प्रभु जैसे महान भक्त वो प्रवचन में काफी बार क्या बताते थे, कल मेरा जो ड्राइविंग हुआ, मेरा जो अलग अलग प्रकार के जो पैसेंजर्स थे उनके साथ क्या क्या बात हुआ और क्या अनुभव था, ये जयानंद प्रभु अपने प्रवचनों में बताते। तो अर्थात अभी प्रभुपाद के जो अमेरिकन डिसाइपल्स वगैरह है तो संस्कृत भाषा से इतना एक्सपोजर नहीं है, तो हो सकता है दे मे नॉट बी एबल टू स्पीक सो फ्लुएंटली लाइक वी ऑल डू इन संस्कृत एंड अदर टर्म्स। लेकिन हम भी भारतीय हैं, फिर भी हम सब संस्कृत में इतना एक्सपर्ट नहीं है, कोई कम होंगे कोई ज़्यादा होंगे बस। तो इसलिए इसको बाह्य को ज़्यादा भाव या महत्व नहीं देना चाहिए, वो सार समझे कि नहीं वो देखना चाहिए। और अगर समझिए वो तत्वों को गलत बता रहे हैं तो फिर किसी अन्य भक्त के द्वारा उनके तत्वों को थोड़ा सुधारना पड़ेगा। कोई जो उनके इक्वल या उनके सीनियर है उनको बाद में बता देंगे कि प्रभु ये ऐसा नहीं है, ये वैसा है। लेकिन नहीं तो इट्स अ मिस्टेक ऑफ द व्हाट यू कॉल एब्सेंस ऑफ द माइंड, यू नो, एब्सेंट माइंडेडनेस। ऐसा कभी हो जाता है, जैसे कैसे होना, और फिर रावण ने राम को मार डाला, हरि बोल है, रावण ने राम को मार डाला, उसको बोलना था राम ने रावण को मार, लेकिन इतना वो जोश में आ गया क्योंकि इसके पहले उसने सब बताया था युद्ध का वर्णन ये वगैरह, मारा नहीं जा रहा था रावण वगैरह, राजानों को एकदम कथाकार बोलते बोलते उल्टा ही बोल दिया उसने, और उसको समझा ही नहीं कि उसने ऐसा बोल दिया कि रावण ने राम को मार डाला और हरि बोल बोल रहा है, और सब बोल रहे हरि बोल कैसे बोले, सो हरि बोल डिस्क्रिप्शन कंप्लीटली रॉन्ग डिस्क्रिप्शन, अपोजिट डिस्क्रिप्शन। लेकिन ये समझना चाहिए कि उसका थोड़ा सा
वो भाव में थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो कृष्ण राम के प्रति इतनी श्रद्धा है उसकी, गुणगान करना चाहता है लेकिन गुणगान में वो थोड़ा ज़्यादा ही है कि नहीं। कभी कभी होता है ना, सेवा करते हैं एकदम जोर से जाते हैं और जाते हैं गिर जाते हैं। जैसे किसी को बोला पानी लाएंगे, हाँ पानी मैं प्रभु जी के लिए पानी लाता हूँ, और ला के आता है कि गिर जाता है, अपने सर पे ही पानी डालता है। अरे प्रभु पानी मुझे मुंह में डालना था, सर पे डाल दिया। नहीं नहीं प्रभु, मुझे भी आपके मुंह में ही डालना था, वो क्या वो उधर चटाई में फंस गया मैं। तो भाव को देखना चाहिए। थोड़ा ऊपर से गलती है, इट्स द मिस्टेक ऑफ द माइंड, इट्स नॉट द मिस्टेक ऑफ द हार्ट। सिमिलरली तत्वों में अगर हो सकता है कोई गलत भी हो, तो उसके तत्व को तो सुधारना चाहिए, जाके आगे जाके गलत तत्व का निरूपण न किया जाए। तो इसलिए उनको बताया जा सकता है, लेकिन उसका बताने का भी एक विधि है। नहीं तो वो बताने की विधि में हम ही अपराध न कर बैठे। नहीं तो वो तो गलत तत्व गलत जानता है, बाद में कोई तो सुधर जाएगा प्रॉपर ग्रंथ पढ़ के वगैरह, हम नीचे चले जाएंगे। तो उल्टा ना हो जाए, किसी को सुधारने गए, किसी को बचाने गए अग्नि से, वो तो कहीं से तो कूद गया बाहर और हम अग्नि में गए, हम जल के खाक हो गए। ऐसा ना हो जाए, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी।